हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजू मोल्टेक में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट क्लैंपिंग टनेज ऑफ इजेक्शन मोल्ड, या हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्टेड एरिया इन इजेक्शन मोल्ड, या हाउ टू कैलकुलेट क्लैंपिंग फोर्स इज इजेक्शन मोल्ड। दोस्तों, हमने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है जिसका आज हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, उसका क्लैंपिंग फोर्स और कितने टनेज की मशीन पे ये लग पाएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट टनेज इन इंजेक्शन मोल्डिंग या हाउ टू कैलकुलेट इंजेक्शन मोल्ड टनेज में पहला टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स क्या है? क्लैंपिंग फोर्स इज द फोर्स नीडेड टू होल्ड द मोल्ड टुगेदर ड्यूरिंग द इजेक्शन एंड इट इज अप्लाइड बाय द क्लैंपिंग यूनिट ऑफ द इजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, if the pressure, if this pressure is not monitored and controlled adequately, the mold will be forced to open prematurely by ejection pressure and will create flash on the related parts. दोस्तों, क्लैंपिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारे मोल्ड को होल्ड करके रखता है इजेक्शन के टाइम में। ये जैसे इजेक्शन हुआ उसके बाद हमारा क्लैंपिंग यूनिट मोल्ड को होल्ड करके रखता है, नहीं तो हमारे में जो प्रोडक्ट में फ्लैशेस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लैंपिंग फोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द लेवल ऑफ द मशीन बाय टनेज। जो हमारी मोल्डिंग मशीन जो डिनोट होती है वो टनेज के अनुसार ही होती है, 100 200 250। ठीक है दोस्तों, टनेज इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द क्लैंपिंग फोर्स दैट द मशीन कैन प्रोड्यूस। ठीक है दोस्तों, मोर क्लैंपिंग फोर्स विल अफेक्ट द मोल्ड लाइफ एज वेल एज द मशीन लाइफ। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा कुछ पॉइंट्स है हमारे क्लैंपिंग फोर्स के बारे में। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन टनेज में हमारा जो क्लैंपिंग फोर्स होता है उसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज हमने देखा कि इजेक्शन हो रहा है, यहाँ से इजेक्शन प्रेशर होता है यहाँ से, और क्लैंपिंग फोर्स यहाँ से डालते हैं जिससे कि हमारा मोल्ड होल्ड करके रहता है। ठीक है, ये होता है क्लैंपिंग फोर्स हमारा। दोस्तों, इसके कुछ फैक्टर्स है जैसे कि इजेक्शन प्रेशर। इजेक्शन प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इजेक्शन यूनिट ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, मोल्ड फ्लो इंडेक्स इज द रेट एट द स्प्रेडिंग मोल्डिंग मटेरियल पर यूनिट एरिया इनसाइड द हीटेड मोल्ड। और तीसरा है रेजिन वॉल्यूम और डेंसिटी। क्लैंपिंग फोर्स हेल्प द रेजिन इनसाइड द मोल्ड। ठीक है, ये होल्ड करके में सहायता करता है। एस्पेक्ट रेशियो इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द फ्लो लेंथ ऑफ वॉल थिकनेस। द एस्पेक्ट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लैंपिंग फोर्स। ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लैंपिंग फोर्स को। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ इजेक्शन मोल्ड, या व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट एट द पार्टिंग लाइन ऑफ द मोल्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इजेक्शन प्रेशर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एग्जांपल दिया है। दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये विजुअल है, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है कैबिनेट को, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हमारा ये जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ से व्यू किया, इसको प्रोजेक्ट किया, और इसका ये पार्ट है और इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये आएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये जैसा हमारा पार्ट है, यहाँ से हमने व्यू किया, और इसका पीछे प्लेन में इसकी पार्टिंग लाइन का जो हमारा व्यू आएगा उसे हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया कहेंगे। और जो हमारा पार्टिंग एरिया रहेगा जो दोस्तों, वो ये वाला रहेगा, ये इसका पार्टिंग एरिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों मोल प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेशन, या प्रोजेक्ट एरिया कैलकुलेशन। जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है प्लस रनर, जैसे कि हॉट ड्रॉप यूज कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, इसमें हमारा रनर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम रनर इसमें कैलकुलेट नहीं, और हमारा टू कैविटी होता और रनर होता तो हम लोग रनर और दो कैविटी कैलकुलेट करते हैं। और हम लोग इसको लेना है, हमें लेंथ लेना है सेंटीमीटर इंटू विड्थ सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको एमएम में नहीं लेना है। ठीक है, इसका हम लोग रीचेक कर लेते हैं एक बार। 32 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर है क्या 3D में। दोस्तों, इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसका आया दोस्तों 320 mm आया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है, 32 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर आया, तो 32 इंटू 19,
जो टोटल आया हमारा दोस्तों 608 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ कैविटी, जैसे 1 है तो हम लोग 1 ही रखेंगे। सो हमारा द प्रोजेक्टेड एरिया आया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये है प्रोजेक्ट एरिया कैलकुलेशन। दोस्तों अगला टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्लैंपिंग फोर्स या टनेज फॉर्मूला। जो हमारा क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेशन होता है वो दोस्तों, वो हम लोग एक मटेरियल का कांस्टेंट रखते हैं और जो हमने प्रोजेक्टेड एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है उसको कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा फोर्स क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेशन है वो क्लैंपिंग फोर्स कांस्टेंट केपी इनटू प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमारा पीएस यूज कर रहे हैं हम लोग, पॉलीस्टाइरीन यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसका जो क्लैंपिंग फोर्स कांस्टेंट है वो 0.32 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, इनटू एरिया जो हमारा था वो निकला था 608 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो वो आया 194.6 टन। इसमें दोस्तों हम 10% सेफ्टी फैक्टर भी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। सो उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आया हमारा 214 टन। तो प्रोबेबली हम लोग ऊपर वाले ही जो आगे जो हमारा टनेज रहता है जैसे 250 है नॉर्मल, वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों। जो ये दोस्तों 0.32 टन जो आया हमारा मटेरियल का, इसका हम पूरे मटेरियल्स के चार्ट देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेशन। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा क्लैंपिंग फोर्स कांस्टेंट के कौन कौन से मटेरियल के अलग अलग वैल्यू रहते हैं। यह है क्लैंपिंग फोर्स के कांस्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे एबीएस का 0.3 से 0.48 है, पॉलीएस्टर का 0.642 0.72 है, जैसे पॉलीस्टाइरीन का अभी हमने यूज किया 0.32, पीई पीपी पॉलीप्रोपिलीन, पॉम पॉलीऑक्सी मिथिलीन का 0.642 0.72, एडेड ग्लास फाइबर का 0.642 0.72 एंड अदर इंजीनियरिंग प्लास्टिक का 0.64 से लेके 0.8 तक लेते हैं। ये है दोस्तों क्लैंपिंग फोर्स कांस्टेंट मटेरियल्स के, हमारे जो प्लास्टिक के रहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन टनेज में जो हम लोग कैलकुलेशन में ये जो मटेरियल कांस्टेंट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हाउ टू यूज टनेज या मोल्डिंग टनेज में हम लोग एक थंब रूल भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में जो कैलकुलेट करता है हमारा क्लैंपिंग फोर्स। ठीक है दोस्तों, थंब रूल फॉर क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेशन, उसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो 350 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर बाय 1000। ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है दोस्तों। फिर आया हमारा 350 इंटू 608 जो हमने निकाला था एलएनपी बाय 1000, जो उसका का कैलकुलेशन आया 350 में 6 वो आया 212800 बाय 1000। सो क्लैंपिंग फोर्स आया हमारा 212.8। सो इसका भी हम लोग ऊपर वाला ही सिलेक्ट करेंगे, सो भी सिलेक्टेड 250 टन। ठीक है दोस्तों, हमेशा हम लोग ज्यादा वाला ही टनेज यूज करते हैं मशीन में। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।